वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं और एक दिन हम क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं। इसमें हम पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो आज तो हम लेके आए हैं टॉपिक जिसमें, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैनेजमेंट को कवर कर रहे हैं। बिजनेस मैनेजमेंट हमारी सीरीज चल रही है। उसमें हम कुछ क्लासेस ले चुके हैं और 2-3 प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने किसी किसी सब्जेक्ट्स पे कंप्लीट कर ली है। किसी सब्जेक्ट मीन्स हमने अकाउंट्स पे कर लिया है कंप्लीट, बिजनेस एनवायरनमेंट पे एंड इंटरनेशनल बिजनेस पे। सो अभी हम बिजनेस मैनेजमेंट को कवर कर रहे हैं। उसमें आज हम ओबी का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज से हमारा ओबी स्टार्ट होगा, जिसमें हम फर्स्ट क्लास लेने वाले हैं। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता क्या? ये एक, मतलब बोल सकते हैं, सिस्टम होता है जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज को हम बताते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटीज होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके गोल्स क्या होंगे, उसका जो भी काम होगा कैसे किया जाएगा, कैसे उस चीज को अचीव किया जाएगा, वो सब एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर आता है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कवर करने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जो कुछ भी होगा, वो एक स्ट्रक्चर कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। Organization structure is a system that outlines how activities are directed in order to achieve of an organization। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक कंपनी के गोल को कैसे अचीव किया जाता है। ठीक है, उसके लिए किस तरह से डायरेक्शन दी जाती है, उन सबको हम कवर करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, रूल्स रेगुलेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब इसके अंदर आता है। क्यों आता है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का हमें गोल अचीव करना है। गोल अचीव करने के लिए रूल्स रेगुलेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो कुछ भी होगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कहलाएगा। ओके, organization structure also determines how information flows between levels within the company। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हमें ये भी बताता है कि इंफॉर्मेशन को कैसे फ्लो करना है। ठीक है, किस लेवल में फ्लो करना है कंपनी में, उसके बारे में भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें बताता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो तरह का होता है। एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। फॉर्मल में क्या होता है, इसमें सब कुछ वेल डिफाइंड होता है, सब कुछ ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी सब डिफाइंड होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड जॉब्स वगैरह थी। और इनफॉर्मल मतलब कैसे भी, ठीक है, जैसे आप किसी के साथ बात भी कर रहे हैं तो वो चीज इनफॉर्मल के अंदर आ जाएगी। ठीक, आपने किसी से बात की कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो चेस्टर बर्नार्ड है, उन्होंने डिफाइन की है ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को। तो उन्होंने क्या बोला है, अ सिस्टम ऑफ consequently coordinate activities of forces of two or more person। यानी कि ये एक सिस्टम है जिसमें कि दो या दो से अधिक लोग एक्टिविटीज को करते हैं कोऑर्डिनेट, मिलजुल कर। ठीक है, इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड जो ईच बियरिंग अ डेफिनाइट मेजर ऑफ ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इन सबको शामिल किया जाता है और ये वेल डिफाइंड होते हैं और इनको ऑलरेडी इनको हम मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सबको शामिल किया जाता है। The essence of organization, formal organization is conscious common person and comes into being when person। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तभी बनता है जबकि उसका कॉमन पर्सन कंप्लीट हो, और वो जब वो व्यक्ति क्या करता हो, ये कुछ टर्म्स बताई गई हैं। ये एसेंशियल मतलब बोलते हैं ना, एक तत्व, एलिमेंट्स, इनसे मिलकर ही एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो मतलब
बताया गया है यहाँ पे कि एक इंसान यानी कि एक पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अगर वो कम्युनिकेट कर पा रहा है एक दूसरे के साथ, विलिंग है उसकी किसी भी काम को करने की, उसका कोई पर्पस है, ऑथोरिटी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सब मिलकर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के 4 की पिलर्स भी होते हैं, 4 की पिलर्स भी है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो इसके अंदर फर्स्ट आता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जो काम है उसको डिवाइड किया जाना चाहिए, स्केलर एंड फंक्शन प्रोसेस होनी चाहिए, एक कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए और स्पैन ऑफ कंट्रोल भी होना चाहिए। Thus, an organization, formal organization is one resulting from planning where the pattern of structure has already been determined by the top management. तो formal organization वो होती है जहां पर प्लानिंग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की बिल्कुल प्लानिंग हो चुकी होती है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, ऑलरेडी डिटरमाइन होते हैं एक गोल्स विजन्स वगैरह, तो इसे ही हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब इसके हम एडवांटेज देखते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या एडवांटेज होते हैं। इससे सबसे पहले तो ये होता है कि एम्प्लॉय का इंटरेक्शन होता है, एक्सप्लिसिटी होती है, ठीक है, और वो ऑफिशियली एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा तो इससे एक दूसरे के को अच्छे से जान पाएंगे वो, ठीक है। और ये सब कुछ किसके द्वारा पॉसिबल है? ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इससे क्या रिजल्ट आएगा? इससे इट्स इजी टू कीप ट्रैक ऑफ ड्यूटी, इससे ड्यूटीज को परफॉर्म करने में आसानी रहेगी। यूनिटी ऑफ कमांड भी मेंटेन होती है इसके द्वारा, चेन ऑफ कमांड, ठीक है। और इसमें कोई एम्बिग्यूटी और अनसर्टेनिटी नहीं होती इंडिविजुअल जॉब की। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर बताई गई होती है, इसलिए कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं किसी को भी अपनी जॉब को लेके, ठीक है। फर्दरमोर देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, काम को मतलब कोई 2 लोग एक ही काम को डबल कर ले इसकी भी कोई दिक्कत नहीं होती, इससे किसी भी तरह का टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। देर आर वेल डिफाइंड रूल्स, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, प्रोसेस होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। उससे क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं उनके एक्शंस और इंटरेक्शन प्रिडिक्टेबल होते हैं, इससे कंपनी स्टेबल होती है और उनके बीच में कोई भी इशू नहीं होता है और काम इजीली हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्लास दिया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन अटेन्स एम एंड ऑब्जेक्टिव, ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपना एम और ऑब्जेक्टिव जल्दी से जल्दी अचीव करने में। और इससे क्या होता है, एग्जिस्टेंस, दिस इज, और किस वजह से होती है ये चीज, एग्जिस्टेंस होती है वेल प्लान, ऑलरेडी सब कुछ प्लान रहता है उसकी वजह से, और ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर एंड इंटरेक्शन की वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाती है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो वो भी देख लेते हैं हम। एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग स्लगिश होती है, मींस यहाँ पे क्या होता है कि क्रिटिकल होता है अंडरस्टैंड करना। क्यों? क्योंकि हर किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड फर्स्ट पास विया द एप्रोप्रिएट चेन ऑफ कमांड बिफोर बीइंग हैंडल, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, चेन ऑफ कमांड का होगा, यानी कि वो वाली चीज होगी, एक के पास जाएगा जाएगा जाएगा, मतलब एंड वाले के पास आने में काफी टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे काफी टाइम लग जाता है। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनहेरेंटली इनफ्लेक्सिबल भी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो डिसिप्लिन होते हैं और कोई डेविएशन नहीं होता है प्रोसेस का, इससे जो लैक ऑफ टैलेंट, जो उनका टैलेंट होता है इसमें कमी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है। बिकॉज इट सोलिली टॉक्स अबाउट स्ट्रक्चर एंड लेबर, क्योंकि यह स्ट्रक्चर और लेबर के बारे में बात करती है। The formal organization does not take into consideration the social aspect of person. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सोशल एस्पेक्ट के जो पर्सन होते हैं उनका कंसिडरेशन नहीं लेती है। सरप्राइजिंगली वी कांट गेट राइट ऑफ एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ आवर मेकअप, और इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन होता है वो फुल्ली रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है और जो रिजल्ट चाहिए होता है वो नहीं आ पाता है। तो ये था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कुछ फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। अब हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैंने बोला ये अपने आप बिल्ड होती है, इसको किसी रूल प्लानिंग
किसी की भी नीड नहीं होती। जैसे आप दोनों, जैसे आप आपके फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, आपकी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हैं, आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्टली बिल्ड हो जाती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप दोनों के बीच में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होने लग गया, तो इसी को बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन पर्सनल एटीट्यूड, इमोशंस, प्रेजुडिसेस लाइक डिसलाइक्स etc. Informal organization is an organization which is not established by any formal authority but arise from the personal and social relation of the people. यहाँ पर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप, अगर आप किसी से बात करें, किस बेसिस पे बात कर रहे हैं, आपका पर्सनल एटीट्यूड, इमोशंस, यानी कि आप लोगों की किसी की एक ही लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो आप दोनों ने आपस में बात की, आप लोगों की जो इमोशंस है, लाइक्स डिसलाइक, आप लोगों को एक दूसरे की पसंद आई, तो ये क्या हो जाता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये फॉर्मली ऑथोरिटी नहीं होती है और एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं होती, ये क्या होता है, आप पर्सनली और सोशल रिलेशन के थ्रू इसे बिल्ड करते हैं। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, कि इसमें किसी भी कम्युनिकेशन को किसी भी स्पेसिफाइड सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना पड़ता है। मतलब इसमें क्या होता है, वेराइटी ऑफ बात, आप कैसे भी किसी से भी किसी भी तरह बात कर सकते हैं। इससे रिजल्ट क्या आता है कि नॉन ऑर्गेनाइजेशन इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी, डिसीजन मेकिंग में स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो एक एक के पास जाके निकल रहा था चीज, वो सब कुछ था, चेन ऑफ कमांड थी, यूनिटी डायरेक्शन वाला, इस वजह से। और यहाँ पे आप डायरेक्टली किससे बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें कम्युनिकेशन इजी और फास्ट हो रहा है। ह्यूमंस आर आफ्टर ऑल सोशल एनिमल्स, ठीक है, the need to socialize is integrated in our DNA, ठीक है। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन एक सोशल एनिमल होता है, ठीक है, यानी कि उसे एक समाज में रहना होता है, समाज से बात करना, उन्हें समाज के लोगों से जानना करना पसंद होता है, ठीक है। और ये एक इंसान के डीएनए में भी होता है। विद इन द कंपनी द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन गारंटीज दैट देयर इज सोशलाइजिंग। एज अ रिजल्ट, जब अगर किसी को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, गारंटी होती है कि आप सोशलाइज होंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो मेंबर होंगे वो एक दूसरे को जानेंगे, उनकी फील ऑफ सेंस मिलेगी और वर्क में सेटिस्फेक्शन आएगी। इट इज डिफिकल्ट टू एक्वायर एक्यूरेट कमेंट्स एंड रिएक्शन इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, डिफिकल्ट होता है एक्यूरेट कमेंट और रिएक्शन को देखना, ठीक है, बट इससे एक फायदा भी है। इससे क्या होता है कि न्यूमरस कंसंट्रेट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो न्यूमरस कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, आर कंसील्ड हो जाते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। अब इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है। क्या है इसके डिसएडवांटेज, द एपहैज़र्ड नेचर ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन माइट लीड टू द स्प्रेड ऑफ रूमर्स। हाँ, ये होता है, आप लोग किसी से बात कर रहे हैं कंपनी की, तो आपने ये बोला तो क्या होता है, क्लेशेस हो जाते हैं, रूमर्स फैल जाते हैं, ठीक है। वी कांट गवर्न और रेगुलेट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वंस अगेन, ठीक है, इसको रेगुलेट भी नहीं किया जा सकता। इससे क्या होता है, कंपनी के ऑपरेशन जो होते हैं चौटिक हो जाते हैं, मतलब बातें होने लग जाती है, कंपनी के काम कैसे किया जाता है एक दूसरे को पता लगने लग जाता है। इट इज क्रिटिकल टू रिकॉग्नाइज दैट विदाउट द सपोर्ट ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट इज इम्पॉसिबल टू मेक चेंजेस एंड एक्सपेंड। ये देखा गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल होता है कि चेंज किया जाए या बढ़ाया जाए, ठीक है। दिस माइट बी बेनिफिशियल टू द कंपनीज ग्रोथ और डिट्रीमाइन, ठीक है। इससे क्या होता है, ये बेनिफिशियल भी है कंपनी की ग्रोथ के लिए, बट विदाउट ये, मतलब ये ऐसा है ना कि इसके डिसएडवांटेज ये कि आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बिना आप काम भी नहीं कर सकते, ठीक है। टू reiterate informal organization adheres to group norms and behavior. If such behavior are detrimental to the organization interest, they may result in disintegration. यानी कि इसमें ये बताया गया है कि कुछ ग्रुप, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप नॉर्म्स और बिहेवियर सबके अलग अलग होते हैं, जो बिहेवियर एक दूसरे के अलग भी हो सकते हैं, इसलिए इसमें इंटीग्रिटी नहीं आ पाती, डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। सो इसको हम इस चार्ट के थ्रू भी समझेंगे कि फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, इनफॉर्मल क्या। फॉर्मल में तो जैसे एक एक्सप्लोरेशन एक है, ड्रिलिंग एक डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की यूनिट में प्रोडक्शन अलग हो रहा है, ये काम करने वाले, ठीक है।
जो जियोलॉजी में अलग है, इसमें अलग है। तो ये सब इस डिपार्टमेंट में ये। बट इनफॉर्मल में क्या होता है, कोई भी कैसे भी किसी भी थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जिसे हमने कवर किया। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।